हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे सीरीज़ और पैरेलल सर्किट क्या होता है। पहले हम लोग देखते हैं सीरीज़ सर्किट क्या होता है। तो जब किसी भी अप्लायंस को हम लोग अगर कनेक्ट कर देते हैं एक लाइन से, मतलब एंड टू एंड जो होता है उसका एक के बाद एक अगर हम लोग उसको प्लेस कर देते हैं तो उस सर्किट को हम लोग सीरीज़ सर्किट बोलते हैं। अगर उसका सर्किट डायग्राम हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे एक बैटरी अटैच है, यहाँ पे एक स्विच है और इसमें जो हम लोग अटैच किए हुए 3 बल्ब वो एक लाइन से अटैच किया हुआ है। मतलब अगर हम लोग स्विच यहाँ बंद कर देंगे तो ये तीनों बल्ब जो है वो बंद हो जाएगा। इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हम लोग अभी दिवाली का समय है तो दिवाली में जो झालर यूज़ करते हैं, तो झालर में हम लोग देखते हैं कि 2 टाइप्स ऑफ जो तार है वो होता है और उस पर बल्ब लगे रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से पूरे बल्ब लगे हुए रहते हैं। अगर इसमें से कोई भी एक बल्ब का जो ऊपर का सरफेस है या ऊपर का जो लेयर होता है वो अगर टूट जाता है या क्रैक कर जाता है, ठीक है, ये अगर जलना बंद हो जाएगा तो इसके बाद जितने भी झालर के जो बल्ब होंगे वो क्या हो जाएगा, एक तरीके से बंद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि झालर का जो पूरा जो फंक्शन होता है वो किस पे डिपेंड होता है, सीरीज़ पे होता है। कोई भी अगर एक तार अगर इसका आगे का जो मतलब कोई भी अगर बल्ब इसका फ्यूज़ होता है या टूट जाता है या इसका जो बल्ब है वो ख़राब हो जाता है तो आगे का जितना भी बल्ब है वो जलना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि इसका मेन रीज़न यही है कि ये जो बल्ब है वो सीरीज़ में कनेक्टेड रहता है। ठीक है, इसलिए हम लोग के घर में जो होता है वो पैरेलल कनेक्शन किया जाता है पैरेलल सर्किट के कारण। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी अगर बल्ब या फ़ैन हम लोग बंद करेंगे तो पूरे घर का लाइट बंद हो सकता है, इसीलिए। ठीक है, अब दूसरा हम लोग देखते हैं कि पैरेलल सर्किट किसको बोलते हैं। तो जब किसी भी अप्लायंस को हम लोग कनेक्ट करते हैं पैरेलली टू ईच अदर बिटवीन 2 पॉइंट्स, उसी सर्किट को हम लोग पैरेलल सर्किट बोलते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ सर्किट डायग्राम देख रहे हैं। तो इस सर्किट डायग्राम में क्या है कि एक स्विच है, एक यहाँ पे बैटरी दिया हुआ और यहाँ पे एक फ़ैन है और यहाँ पे एक फ़ैन है और यहाँ पे एक बल्ब है। ठीक है, अगर हम लोग को किसी भी एक बल्ब को अगर बंद करना है या अगर इसको बल्ब को बंद करना है तो हम लोग इसका एक सेपरेट स्विच बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग सेपरेट स्विच बना दें और हम लोग इसका स्विच अगर हटा देते हैं तो ये बल्ब जो है वो बंद हो जाएगा। लेकिन यहाँ से जो तार आ रहा है तो ये फ़ैन चलते रह जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग का फ़ैन बंद करना है तो फ़ैन का जो स्विच है वो हटा देंगे तो फ़ैन बंद हो जाएगा। तो इसमें जो है वो सब मतलब अप्लायंस का वो सेपरेट कनेक्शन होता है कि अगर हम लोग किसी अप्लायंस को बंद या चालू कर रहे हैं तो उसको दूसरे अप्लायंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन सीरीज़ में ऐसा नहीं था। सीरीज़ में क्या है कि अगर एक बल्ब कोई फ्यूज़ होता है तो उसके आगे के जितने भी बल्ब है वो सारे फ्यूज़ हो जाते हैं। क्यों फ्यूज़ हो जाते हैं? तो उसका जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। ठीक है, सीरीज़ में मतलब एक लाइन से रहता है, लेकिन पैरेलल में वही हम लोग के जो घर में कनेक्शन किया जाता है बोर्ड से, जो फ़ैन कनेक्ट रहता है या ट्यूब कनेक्ट रहता है या बल्ब कनेक्टेड रहता है वो सब पैरेलली कनेक्ट रहता है। हम लोग ये तो नहीं करते कि फ़ैन का बल्ब ऑफ किया तो पूरे रूम का जो है वो लाइट वाइट सब ऑफ हो गया, ऐसा तो नहीं होता। क्योंकि सभी का सेपरेट स्विच होता है और जो कनेक्शन वो जो सर्किट होता है वो पैरेलली मतलब डिज़ाइन रहता है, पैरेलली लगाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज़ किसको बोलते हैं। हम लोग स्विचेस के बारे में पढ़ लिए, स्विचेस के 2 टाइप्स पढ़ लिए, उसके बाद सीरीज़ और पैरेलल सर्किट देख लिए। अब आता है मेन इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के बारे में। ये जो फ्यूज़ का डायग्राम है ये बहुत पुराना फ्यूज़ है, अभी के समय में एमसीबी चलता है, लेकिन ये फ्यूज़ के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये फ्यूज़ आखिरकार होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ जो होता है वो एक तरीके का सेफ्टी डिवाइस है जो कि हम लोग को बचाता है किससे, अगर किसी भी कारणवश वायर में ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करने लग गया तो वायर क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। हीट हो जाने की वजह से वायर का जो इंसुलेशन है वो टूट जाता है या पिघल जाता है। ठीक है, तो ऐसा केस में क्या हो सकता है, या तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा बहुत ज़्यादा, हमारे घर के अप्लायंसेस को जला सकता है। तो इसको बचाने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का यूज़ करते हैं। तो ये जो फ्यूज़ है वो क्या करता है, एक तरीके से हम लोग को प्रोटेक्ट करता है। अगर कोई भी अप्लायंस के अंदर अगर ज़्यादा एक्सेसिव करंट अगर ट्रेवल कर रहा हो तो वहाँ पे वो सर्किट जो है ब्रेक हो जाता है। तो इस डायग्राम से हम लोग समझते हैं, यहाँ पे एक फ्यूज़ का बॉडी है और ये जो पोर्शन है और ये जो पोर्शन है, यहाँ से एक लाइव वायर को एंटर कराएं। ठीक है, इसमें लाइव वायर गया, इसको टच करते हुए बाहर निकल गया। अब फिर ये जो लाइव वायर है पूरे अप्लायंसेस में, पूरे घर में इसको दौड़ा दिया मतलब लगा दिया गया। और दूसरा जो ये क्लैंप होता है, ये जो क्लैंप होता है इसमें हम लोग फ्यूज़ वायर लगाते हैं। ये जो बीच में वायर लगा हुआ है इस दोनों के बीच में ये होता है फ्यूज़ वायर। जब हम लोग इसको अटैच कर देते हैं तो जब भी लाइव वायर के थ्रू कोई भी एक्सेस करंट अगर फ्लो करने का कोशिश करेगा तो इस फ्यूज़ वायर का लो मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से ये जो इसका फ्यूज़ वायर है वो पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। जैसे ही ये मेल्ट हो जाएगा तो इसका जो पोर्शन है या जो इसका जो करंट जो फ्लो कर रहा था वो इसका लिंक ही टूट जाएगा। ठीक है, ये फ्यूज़ वायर लगाने से क्या हो जाएगा, इसका जो पोर्शन है और इसका जो पोर्शन है इस दोनों के बीच में जो लिंक बना हुआ था वो इसके पिघल जाने की वजह से टूट जाएगा। तो आगे जो करंट है वो फ्लो ही नहीं कर पाएगा।
ठीक है, इसी कारण के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का यूज़ करते हैं। और इलेक्ट्रिक फ्यूज़ जो होता है वो हमेशा लाइव वायर में ही कनेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, ये जो लाइव वायर में ही कनेक्ट किया जाता है, न्यूट्रल वायर में इसको कनेक्ट नहीं करते हैं। अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ जो लगाते हैं उसका क्या क्या खासियत होता है। तो पहली बात, जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ होता है उसका जो वायर होता है वो हम लोग लो मेल्टिंग पॉइंट का यूज़ करना चाहिए। वो किसका बना होना चाहिए, तो एलॉय ऑफ लेड और टीन का, लेड और टीन यहाँ पे। लेकिन हम लोग के जो घर में इलेक्ट्रिशियन आते हैं वो क्या किसका वायर यूज़ कर देते हैं, तो कॉपर का यूज़ कर देते हैं। और कॉपर का खासियत क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हाई रहता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट हाई रहता है। अब इसको अगर मेल्टिंग पॉइंट किसी भी चीज़ का हाई रहेगा तो उसमें जब तक ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट ट्रैवल नहीं करेगा तब तक ये मेल्ट ही नहीं करेगा। लेकिन अब जब भी करंट पास कर रहा होगा, अगर हम लोग कॉपर वायर यूज़ किए होंगे फ्यूज़ वायर के जगह, तो वो मेल्ट नहीं कर पाएगा और एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट जो है फ्लो करते ही रह जाएगा और हमारे अप्लाइंसेस को डैमेज पहुँचा सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, इसको हमेशा लाइव वायर में कनेक्ट करना चाहिए। अब लाइव वायर में क्यों कनेक्ट करना चाहिए, क्योंकि लाइव वायर में एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हम लोग जब लाइव वायर में कनेक्ट करते हैं किसी भी फ्यूज़ को या स्विचेस को लाइव वायर में कनेक्ट करते हैं तो वो उसी टाइम उसका सर्किट ब्रेक कर देता है जब करंट एंटर करने का कोशिश करता है। ठीक है, अब वही अगर न्यूट्रल वायर में लगाएंगे तो जब पूरा ये घूमते फिरते जब पूरा अप्लाइंसेस से जब निकलने लग जाएगा, न्यूट्रल वायर में जैसे ट्रैवल करने लग जाएगा करंट, तब उसका जो स्विच ऑफ होगा तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उसके अप्लाइंसेस में पूरे तरीके से करंट तो फैल ही रहा है, न्यूट्रल वायर में आने के बाद उसका करंट बंद होता है। ठीक है, तीसरा चीज़ है कि जो इसका थिकनेस होता है, मतलब किसका, ये जो फ्यूज़ वायर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, अब कॉपर का हम लोग जो वायर यूज़ करते हैं वो एक स्ट्रिंग, मतलब ये जो स्ट्रिंग होता है वो यूज़ कर रहे हैं, या कोई कोई क्या होता है एक साथ पूरा छलरी लगा देता है उसका फ्यूज़ वायर में। ये जो कॉपर वायर हुआ इसका कोई हम लोग निकाल के एक यूज़ करते हैं, जो नॉर्मल घर में जो हम लोग लगाते हैं फ्यूज़ में उसमें एक यूज़ करते हैं। लेकिन बहुत सारे जगह पे क्या होता है पूरे तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ का जो करंट रेटिंग है वो ज़्यादा होता है। मतलब वहाँ जो मशीन चल रहा है या कोई बड़ा जो फैक्ट्री है वहाँ पे जो फ्यूज़ होता है उनमें जो फ्यूज़ वायर यूज़ किया जाता है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ में यूज़ किया जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे करंट का जो ड्रॉन है या करंट जो पास करता है वो बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में पास करता है, तो वहाँ जो हीटिंग होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर वही हम लोग वहाँ पे पतला वायर यूज़ करेंगे तो वो जब फट मेल्ट करते रहेगा तो बाद में मिस्त्री जो होता है इलेक्ट्रिशियन उनको दिक्कत होगा बार बार चेंज करने के लिए। तो इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ मोटा या थिक वायर को यूज़ किया जाता है ताकि जो करंट रेटिंग है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे हम लोग के घर में ज़्यादा अप्लाइंसेस वर्क नहीं करता, ज़्यादा से ज़्यादा टीवी एसी कूलर, इतना तक में एक नॉर्मल फ्यूज़ हम लोग थिन वायर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे मिनिएचर सर्किट ब्रेकर के बारे में, एमसीबी आखिरकार है क्या, और एमसीबी जो होता है उसके बाद हम लोग मतलब कि किन किन केसों में इलेक्ट्रिक फ्यूज़ और एमसीबी जो है हम लोग को बचाता है। ठीक है, मतलब क्या क्या कंडीशन हो सकता है जिससे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्यूज़ लगाने से हम लोग उससे बच सकते हैं। तो ये सब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।